25 दिसंबर आने वाला है। ऐसे में क्रिसमस की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। नन्हे नन्हे बच्चों को सेंटा का इंतजार है। कंधे पर पोटली, लाल लंबी टोपी और सफेद दाढ़ी वाले सेंटा कौन हैं जो बच्चों को गिफ्ट बांटते हैं और उनके चेहरे पर खुशियां बिखेरते हैं। वैसे तो 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन हो की आवाज करते हुए लाल सफेद कपड़ों में सेंटा नाम का ये बुजुर्ग है कौन, जिसका इंतजार हर किसी को रहता है। इस बात को जानना भी जरूरी है। आइए जानते हैं कौन है सेंटा, कैसे एक टोपी और दाढ़ी उनकी पहचान बन गई है। क्रिस क्रिंगल, फादर क्रिसमस और संत निकोलस के नाम से जाने जाने वाले सांता क्लॉज एक रहस्यमय और जादूगर इंसान हैं, जिनके पास अच्छे और सच्चे बच्चों के लिए ढेर सारे गिफ्ट रहते हैं। कहा जाता है कि क्रिसमस के दिन सांता बर्फ की चादर से ढके उत्तरी ध्रुव से 8 उड़ने वाले रेंडियर की स्लेज गाड़ी पर सवार होकर आते हैं। करीब 1500 साल पहले जन्मे संत निकोलस को असली सांता और सांता का जनक भी माना जाता है। हालांकि संत निकोलस और जीसस के जन्म का सीधा संबंध नहीं रहा, लेकिन उनके बिना अब क्रिसमस अधूरा सा लगता है। संत निकोलस का जन्म 3वीं सदी में जीसस की मौत के 280 साल बाद प्रोटेस्तान के मायरा नामक शहर में हुआ। वे एक रईस परिवार से थे। निकोलस जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। संत निकोलस चाहते थे कि क्रिसमस और नए साल के दिन गरीब अमीर सभी खुश रहें। संत निकोलस को बच्चों से खास लगाव था। ईसा मसीह के जन्मदिन पर वे किसी को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए क्रिसमस के दिन वे लोगों को तोहफे के तौर पर खुशियां बांटने निकल पड़ते थे। संत निकोलस गरीबों के घर जाकर खान पान की सामग्री और बच्चों के लिए आधी रात को खिलौने देते थे। आधी रात को ही देते थे क्योंकि उन्हें उपहार देते हुए नजर आना पसंद नहीं था। उनकी इस उदारता के कारण निकोलस को संत कहा जाने लगा। संत निकोलस की मृत्यु के बाद वेश बदलकर सांता बनना गरीबों और बच्चों को उपहार देने की एक प्रथा सी बन गई। बाद में यही संत निकोलस सांता क्लॉज के नाम से मशहूर हो गए। ये नया नाम डेनमार्क वासियों की देन है। सांता की लाल टोपी और दाढ़ी का भी एक कारण है। दरअसल 1822 ईस्वी में क्लीमेंट मूर की नाइट बिफोर क्रिसमस में छपे सांता के कार्टून ने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींचा। थॉमस नेस्ट नामक पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट ने हार्पर्स वीकली के लिए एक इलस्ट्रेशन तैयार किया था, जिसमें सफेद दाढ़ी वाले सांता क्लॉज को ये लोकप्रिय शक्ल मिली। आज के जमाने के सांता का अस्तित्व 1930 में आया। हेडन सनब्लोम नामक एक कलाकार कोका कोला के एड में सांता के रूप में 35 वर्षों तक दिखाई दिया। सांता का ये नया अवतार लोगों को बहुत पसंद आया और आखिरकार इसे सांता का नया रूप स्वीकार किया गया, जो आज तक लोगों के बीच मशहूर है। क्रिसमस पर ट्री सजाने की परंपरा जर्मनी में 8वीं शताब्दी से शुरू हुई। बोनीफेस नामक एक ईसाई धर्म के प्रचारक ने इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद अमेरिका में 1912 में एक बच्चे के कहने पर उसके पिता ने क्रिसमस ट्री सजाया था। विश्व भर में सांता क्लॉज के कई पते हैं, जहां बच्चे उन्हें खत भेजते हैं। सबसे ज्यादा खत फिनलैंड में भेजे जाते हैं। कहा जाता है कि सांता अपनी वाइफ और बहुत सारे बोनों के साथ उत्तरी ध्रुव पर रहते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।